हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेनिस गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों मार्केट में इतना लॉस क्यों है, पंटर्स लोग लॉस के जाल में क्यों फंसे हुए हैं। और दोस्तों, हमारे देश में मैक्सिमम लोग क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं और उनको लगता है क्रिकेट ट्रेडिंग काफ़ी ईजी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि 100 में से सिर्फ 10 to 15% लोग ही प्रॉफिट कर पा रहे हैं। मतलब कि 100 में से सिर्फ 10 से 15 लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं और मैक्सिमम लोग लॉस में रहते हैं। और दोस्तों, इसका कारण ये भी है कि दोस्तों अपने देश में गली गली में बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है और सबको लगता है कि वो क्रिकेट के बादशाह है ना। उनको लगता है क्रिकेट ट्रेडिंग काफी आसान है और इसमें अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, और इस लालच में फंसकर वो दोस्तों मैक्सिमम लॉस करवा लेते हैं और इस लॉस के चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और फिर दोस्तों वो बोलते हैं कि लॉस कवर कैसे होगा। तो आप ही बताएं दोस्तों, ऐसे में लॉस कवर का क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों वो आंख मूंद कर क्रिकेट ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं। बल्कि क्रिकेट से बेहतर और भी स्पोर्ट्स हैं जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट करने का उनको मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन पंटर भाइयों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनका क्रिकेट ट्रेडिंग में काफी लॉस हो चुका है और वो या फिर वो किसी भी ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर वो लॉस कवर करना चाहते हैं तो देखेंगे कि लॉस लॉस कवर पॉसिबल है भी या फिर नहीं, या फिर लॉस कवर पॉसिबल है तो कैसे है। और दोस्तों, उन्होंने किस तरह से लॉस किया है, क्या कमी रह गई है, किन वजह से उन्होंने लॉस किया है, इन सब बातों को समझेंगे और सब कुछ डिटेल में समझेंगे। दोस्तों हमारा क्रिकेट ट्रेडिंग से उतना कुछ खास नाता नहीं है, लेकिन जो हमारा काम जो है वो क्रिकेट ट्रेडिंग से काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, टेनिस ट्रेडिंग जो है वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है क्रिकेट ट्रेडिंग के। यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे क्रिकेट ट्रेडिंग के क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमी है क्रिकेट ट्रेडिंग में। तो सारा काला चिट्ठा दोस्तों आपके सामने खोलने जा रहा हूँ क्रिकेट ट्रेडिंग का। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको टेनिस ट्रेडिंग करना चाहिए, और बहुत सारे लोग टेनिस ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है, उनको अवेयरनेस नहीं होता है टेनिस ट्रेडिंग के बारे में, और वो इस बात का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, इस बात का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों समझेंगे क्यों दोस्तों मैक्सिमम लोग आजकल मार्केट में लॉस का कारण का फेस कर रहे हैं और लॉस फेस कर रहे हैं, और क्यों लॉस के जाल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, इंडिया में दोस्तों मैक्सिमम लोग क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं और वो टेनिस ट्रेडिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि टेनिस ट्रेडिंग जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है। टेनिस ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और ये मार्केट दोस्तों बहुत कम ही लोग इसमें करते हैं, इसलिए ये मार्केट अभी बचा हुआ है। और इसमें दोस्तों फिक्सिंग या फिर जो भी है मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता क्रिकेट ट्रेडिंग के मुकाबले। तो ये मार्केट अभी दोस्तों प्योर है और यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छे खासा प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों मैक्सिमम पंटर्स जो है वो जो नए ज्वाइन करते हैं, जो नए पंटर्स आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो उनका यही सवाल होता है दोस्तों कि भैया क्रिकेट ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस हो गया है, तो लॉस कवर कैसे होगा भैया। और वो बोलते हैं दोस्तों भैया एक वीडियो बनाए इसमें आप डिस्क्राइब कीजिए क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस हुआ है अगर, तो उसको कैसे कवर किया जाए, है ना। और क्या अल्टरनेटिव है, और क्या चॉइसेस है हमारे पास, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसको सिंपल बोलता हूँ कि आप टेनिस ट्रेडिंग में आओ, है ना। और टेनिस ट्रेडिंग एक बेस्ट स्पोर्ट्स है, मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। अगर आपने पंटिंग में या फिर क्रिकेट में, फुटबॉल में कहीं भी अगर आपने लॉस किया है तो टेनिस को ट्राई जरूर कीजिए, जहाँ पर आपको बेटर प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी दावा नहीं करता हूँ कि आपको मैं पूरा लॉस कवर करवा दूंगा, है ना, आपको मतलब 100% लॉस कवर करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कितना लॉस किया है और आपके पास अभी कितना बैकअप में बचा हुआ है पैसा। अगर आपने बैकअप में कुछ पैसा नहीं बचा है तो आप लॉस कवर कैसे कर पाओगे दोस्तों, है ना। यहाँ से लॉस कवर तो आपको भगवान भी नहीं करवा पाएगा। और डिपेंड, मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लॉस किया है लेकिन आपके पास अभी 50,000 का बैकअप है, तो आप वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने मैच दिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको डेली के 2 से 3 लिमिट का प्रॉफिट मिलता है। तो मान लीजिए 50,000 का आपके पास बैकअप है, तो आप 50,000 लगाइएगा पहले दिन, तो मान लीजिए 1 लिमिट का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख हो गया, मतलब कि आपका 50,000 आपका वापस आ गया। फिर आपने अगले दिन लगाया, फिर मान लीजिए 1-2 मिनट का प्रॉफिट हुआ तो आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाइएगा। दोस्तों ये बड़ी बात है टेनिस ट्रेडिंग है, जहाँ पर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट करने के लिए एक अच्छे टिपर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको गाइड करता है, वो बताता है कहाँ पर आपको खेलना चाहिए और किस मैच में खेलना चाहिए और किस तरह खेलना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग समझ रहे होंगे कि आपको कैसे खेलना है आगे। अब अगर आप अच्छा खासा मोटा लॉस करके आ चुके हो क्रिकेट ट्रेडिंग में या फिर किसी भी ट्रेडिंग में। और दोस्तों, टेनिस ट्रेडिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल कैसे है और टेनिस ट्रेडिंग क्रिकेट ट्रेडिंग से बेहतर कैसे है, इसके बारे में समझेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। और क्रिकेट का लॉस कैसे कवर करना है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, कुछ ही मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट, मतलब किस बात को, किन किन बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहली बात है कि टेनिस ट्रेडिंग क्रिकेट ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे है।
और क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर मैक्सिमम लॉस हो गई आपको तो उसको कवर कैसे करना है, क्या मेथड्स को फॉलो करना है, उनके बारे में बात करेंगे। और अगर लॉस कवर पॉसिबल है, अगर लॉस कवर हो सकता है तो कैसे हो सकता है कवर, और किन कंडीशन में लॉस कवर हो सकता है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। और चलिए दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी फील्ड में अगर आप जा रहे हो, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास एक अच्छा खासा डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, कि आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किन के माध्यम से खेल रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, उसके लिए जो एक टीचर होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लाइफ का, उसके स्टूडेंट करियर का, क्योंकि वो उसको दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि कहाँ उसको जाना चाहिए, है ना, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उस तरह से दोस्तों एक टीपर जो होता है वो आपको बताता है कि कैसे पंटिंग करना चाहिए और किस मैच में खेलना चाहिए, किस मैच में नहीं खेलना चाहिए, कितने ओवर पे खेलना चाहिए, कितने पे नहीं खेलना चाहिए, और कितने पैसा आपको लगाना चाहिए पर मैच में। तो एक टीपर जो होता है दोस्तों एक टीचर की तरह होता है ना। और दोस्तों वैसे ही हमारा एक चैनल है टेनिस गुरु, जहाँ पर दोस्तों 15.9 के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि 16,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों हमारे पर पोस्ट पे 3,000 के आसपास व्यूज आता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों हमारा फैन फॉलोइंग कैसा है और पंटर्स का हमारे पर किस तरह का विश्वास है। दोस्तों हमने बहुत सारे फ्री मैच दिए हैं, जैसे कि 14 फ्री मैच दिए हैं पिछले 14 डेज में, जिसमें से 13 में विन हुआ है, बस एक में लॉस हुआ है। तो दोस्तों हम लोग डेली फ्री मैच देते हैं, और ये नहीं है कि दोस्तों 4-5 मैच दे देते हैं, सिर्फ एक मैच देते हैं और उसमें प्रॉफिट करवाने का पूरा काम करते हैं। तो पिछले 14 मैच में 13 में प्रॉफिट हुआ और बस एक में लॉस हुआ है। तो समझ सकते हैं कि हमारा काम किस तरह का है और हमारा प्रॉफिट रेशियो किस तरह का है। तो दोस्तों एक ऐसे टिपर को फॉलो कीजिए जो आपको प्रॉफिट दिलवा सके, है ना। ये नहीं कि आपको फेवरेट टीम के ऊपर मैच देता हो, फेवरेट प्लेयर के ऊपर मैच देता हो, जब फेवरेट प्लेयर को अच्छे ओवर्स मिलते हैं तब मैच देता हो, बल्कि ऐसा प्लेयर जो आपको अच्छे एनालिसिस, अच्छे प्रेडिक्शन को के थ्रू मैच देता हो, है ना, जो आपको अंडरडॉग प्लेयर के ऊपर मैच देता हो, जहां पर आपको जैकपॉट जीतने का मौका मिले। तो ऐसे टिपर को फॉलो कीजिए, है ना। और सिर्फ एक या दो टिपर को फॉलो कीजिए, 10 टिपर को फॉलो करके रखिएगा दोस्तों, तो वो बोलते हैं ना कि दो नाव पर सवार रहोगे ना तो मंजिल क्या, कहीं बीच में ही फंस कर रह जाओगे, मंजिल तो नसीब नहीं होगा दोस्तों ऐसे में ना। तो आपको ऐसे टिपर को फॉलो करना है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे और अच्छे प्रिडिक्शन दे। तो शुरू दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि वीडियो में आपको क्या देखने को मिलने वाला है और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि टेनिस ट्रेडिंग कैसे बेहतर है क्रिकेट ट्रेडिंग से। दोस्तों टेनिस में क्या होता है कि लार्जर ओड मूवमेंट होता है, मतलब ये है कि ओड काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका प्लेयर है जैसे कि राफेल नडाल है ना, वो 40 पैसे से अनफेवरेट है, लेकिन क्या होगा 15 से 20 मिनट में उस सेट में वो कमबैक किया और वो अब 40 पैसे फेवरेट आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेजी से ओड मूवमेंट होता है और आपका प्लेयर बहुत जल्दी फेवरेट आ सकता है और यहाँ से आप कैश आउट कर सकते हो। तो दोस्तों लार्जर ओड मूवमेंट के कारण बहुत अच्छे फायदा है टेनिस में। लेकिन क्रिकेट में दोस्तों क्या होता है कि जब मैच डेड होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 15 पैसे कोई टीम फेवरेट चला गया, तो जो अनफेवरेट टीम है ना वो कभी वापस ही नहीं कर पाता है, कोई मिरेकल ही होता है कभी कभी जो वापसी करवाता है उसको। तो टेनिस इस मामले में दोस्तों बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको एक अगर प्लेयर के पोटेंशियल का नॉलेज होता है ना तो आप अच्छा खासा कमबैक कर सकते हो। मान लीजिए कि राफेल नडाल है ना, उसका कमबैक के बारे में आपको पता है कि अच्छा प्लेयर है, कमबैक करता है ना, तो फर्स्ट सेट में अगर उसका रेट बहुत खराब भी चला गया लेकिन आपको पता है कि ये प्लेयर है कमबैक कर जाएगा, तो आपने उस पर लगा दिया और दोस्तों वो प्लेयर आपको कमबैक करवा के भी देगा और फेवरेट भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कमबैक कर सकता है। तो ये दोस्तों फायदा होता है लार्जर ओड मूवमेंट का। दोस्तों ड्रॉ फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रिकेट में। क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों कि आपने किसी टीम पर लगाया, लेकिन जो मैच का रिजल्ट है वो ड्रॉ में आ गया और मैच टाई हो गया, तो वो जो सारा पैसा दोस्तों बुकी के पास चला जाएगा और पंटर के हाथ दोस्तों कुछ नहीं लगता है, पंटर के हाथ लगता है तो सिर्फ लॉस। तो यहाँ पर दोस्तों सारा फायदा होता है बुकी को और पंटर के हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन टेनिस में ऐसा नहीं है। टेनिस में क्या होता है दोस्तों कि जब मैच टाई होता है ना तो वहाँ पर टाई ब्रेकर खिलाया जाता है और फिर एक विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये फायदा दोस्तों टेनिस का, और वहाँ पर आपको आपका जो भी विनिंग है वो आपको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर बुकी को उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन पंटर को काफ़ी अच्छा खासा फायदा होता है और यही बेनिफिट है दोस्तों टेनिस ट्रेडिंग का। और आपको ये बात पता होना चाहिए जो टेनिस जो है वो प्लेयर गेम है, मतलब इसमें जो प्लेयर खेलते हैं ना, या फिर सिंगल्स हो या डबल्स हो, सिंगल्स होता है तो उसमें 2 प्लेयर खेलते हैं और डबल्स में 4 प्लेयर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर जो है ना आपको कमबैक करवा सकता है, सिर्फ आपको एक प्लेयर पर फोकस करना होगा। लेकिन क्रिकेट में क्या होता है कि आपको 11 प्लेयर पर फोकस करना होगा, 11 प्लेयर के स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, एनालिसिस करना होगा, सब कुछ ध्यान देना होगा।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी देना पड़ेगा एनालिसिस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। लेकिन टेनिस में ऐसा नहीं है, आपको बहुत कम समय में अच्छा खासा प्रिडिक्शन मिल जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। और एक अच्छे प्लेयर को आप, कुछ प्लेयर को नॉलेज है आपको अच्छे खासे प्लेयर के, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। और आपको जो कमबैक प्लेयर होते हैं, जो प्लेयर आपको कमबैक करवा सकते हैं, वो आपको जैकपॉट मैचेस भी जितवाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये फ़ायदा दोस्तों एक प्लेयर गेम होने का। और दोस्तों क्रिकेट में ये भी एक बहुत बड़ा खराबी है, एक बहुत बड़ा कमी क्रिकेट का ये भी है कि वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आप गली गली में, है ना, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में लीग मैचेज होने लगे हैं। और लीग मैचेज में क्या होता है दोस्तों की फिक्सिंग होती है दबाकर, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पंटर के हाथ कुछ नहीं लगता है और सारा पैसा बुकी के पास चला जाता है, क्योंकि बुकी ने मैच फिक्स कर दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा दोस्तों लॉस का कारण बनता है क्रिकेट में। और टेनिस में दोस्तों क्या होता है, प्लेयर गेम है, यहाँ भी फिक्सिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है क्रिकेट के मुकाबले, है ना। तो टेनिस एक बेटर ऑप्शन है क्रिकेट के मुकाबले। और दोस्तों टेनिस में ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक दिन में बहुत सारे मैचेस खेले जाते हैं। तो आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप जो अच्छे प्रिडिक्शन वाले मैच हैं, अच्छे श्योरिटी वाले मैचेज है, उसी पर खेले, है ना। फिक्स मैच जो भी मतलब हर एक मैच पर नहीं खेले। हम भी दोस्तों अपने चैनल पर सिर्फ एक ही मैच देते हैं, अपने टेनिस गुरु जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसमें सिर्फ एक ही मैच देते हैं दिन में, और उसी में हम लोग दोस्तों 2 से 3 मिनट का प्रॉफिट करवा के देते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है दोस्तों वो बहुत बेहतर है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में दूसरे टिपर से। दूसरे टिपर से हमारा जो रेशियो है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा काम किस तरह का है, किस लेवल का हमारा काम है। तो दोस्तों टेनिस के मैच ना हमेशा खेले जाते हैं, साल भर खेले जाते हैं, हर दिन, हर महीने, हर साल। तो यहाँ पर आपको मैच की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी जैसे कि आईपीएल हो गया, कुछ अच्छे सीजन वाले मैचेज होते हैं वो कभी कभी खेले जाते हैं ना। तो यहाँ क्रिकेट में आपको उतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन टेनिस में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं कि टेनिस ट्रेडिंग दोस्तों एक बेटर ऑप्शन कैसे साबित होता है क्रिकेट ट्रेडिंग के मुकाबले। और एक अच्छे टिपर की तलाश में है अगर आप, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पहले काम चेक कीजिए, उसी के बाद हमें फॉलो कीजिए। बिना काम का दोस्तों नाम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सब एक बात ये भी होती है, क्यों लॉस में फंस कर रह जाते हैं पंटर्स लोग, कि जब हम लॉस कवर करने जाते हैं तो मैक्सिमम लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें लॉस कवर करना है, और हम पैसे लगाते जाते हैं और हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमारा जो मेंटलिटी है उसको स्ट्रांग रखना है। एक ऐसा मेंटलिटी होना चाहिए जो हमें प्रॉफिट करने का मेंटलिटी होना चाहिए, और वो इवेंचुअली हमें लॉस कवर करवाएगा, है ना। अगर हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो लॉस अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो हमारा दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें मैच जीतने हैं, प्रॉफिट करने हैं। ये नहीं कि पैसा लगाते जाए बस लॉस कवर करने के चक्कर में और भी लॉस कर जाए, और इस साइकिल जो ये लूप है इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं हम। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट करने के लिए जाना चाहिए, है ना। और दोस्तों जब हम लॉस करने के चक्कर में फंस जाते हैं तो जो पंटर्स होते हैं वो काफ़ी सैड हो जाते हैं, वो उनका हौसला खत्म हो जाता है और वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर हमें लॉस कवर करना है तो लॉस को रोकना होगा, इसके बारे में सोचना होगा कि लॉस कैसे रोके और प्रॉफिट में कैसे आए, तो फाइनली हमारा लॉस कवर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों टेनिस में बहुत कम लोग ही लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही खेलते हैं, है ना। टेनिस स्टेडियम में बहुत कम लोग खेलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम लोग प्रॉफिट करते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए कि सिर्फ जो ट्रस्टेड प्रिडिक्शन है उसी को फॉलो करें, एक ऐसे टिपर को ही फॉलो करें जो आपको प्रॉफिट करवा कर देता हो, है ना, जो जिसके ऊपर आपका विश्वास बना हो, जिस पे मैक्सिमम लोग खेलते हो, जिसे मैक्सिमम पंटर्स का विश्वास हो। तो यहाँ पर आपको लॉसेस कम से कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और फिक्स टॉस की जो बात करता हो, जो फिक्स टॉस की बात करता हो, उनसे बच कर रहे हैं। जो ये सब फ्रॉड टिपर्स होते हैं ना, ये आपको लालच के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक तो आप लॉस के जाल में फंसे हुए हैं, और फिर दूसरी बात लालच के जाल में फंस जाओगे तो फिर बाहर कैसे निकलोगे, है ना। तो ये बात है दोस्तों। और क्रिकेट में आपको अच्छे रेट्स भी नहीं मिलते हैं। क्रिकेट में क्या होता है कि आपको बुकीज अच्छे रेट नहीं देते हैं। जो फेवरेट प्लेयर होते हैं उस पर आप खेलिएगा तो सिर्फ 100 रुपये खेलिएगा तो 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट होगा बस। ये सब प्रॉफिट लेके क्या कीजिएगा, और हार जाएगा तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको मतलब लॉस ज़्यादा है, मतलब है ना, प्रॉफिट बहुत कम है। तो समझ जो तो इस मकसद से भी आप टेनिस को एक ट्राई दे सकते हैं। और दोस्तों आप मिनिमम अगर हारिएगा अभी तो 1 लिमिट का हारिएगा, लेकिन आप जीतिएगा समझ रहे हैं 2 से 3 लिमिट का हम लोग डेली प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बहुत कम ही हम हारते हैं। अब देखिए आपने हमारा काम देखा कि हमने सिर्फ पिछले 14 फ्री प्लेज में, जो पिछले 14 फ्री गेम्स दिए, उसमें बस एक में लॉस हुआ हमें। और दोस्तों आपको ना एक लिमिट में भी खेलना चाहिए, अच्छा खासा बैकअप रखना चाहिए आपको। अपने कैपिटल को, अपने बैंक रोल को लिमिट में डिवाइड करके रखिए। अगर आप बैंक रोल के ऊपर आपको पता नहीं है तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्क्राइब किया बैंक रोल के बारे में कि बैंक रोल को कैसे मैनेज करना है और कैसे आपको अच्छा खासा बैकअप रखना है। तो आपको मिनिमम दोस्तों 10 लिमिट का बैकअप होना ही चाहिए, और ऐसे में आपको जो प्रॉफिट होगा वो ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिलेगा, है ना, 10 दिनों के बाद।
तो अपने बैंक रोल को डिवाइड कीजिए लिमिट्स में और कुछ ही यूनिट्स में खेलिए डेली, है ना। तो बैंक रोल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और लिमिट में खेलना ही बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी तक हमने देखा कि टेनिस एक बेटर ऑप्शन कैसे है और हम लोग लॉस कवर में कैसे फंस जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों कि हमें प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं टेनिस ट्रेडिंग में। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है ना। सबको लगता है कि दोस्तों क्रिकेट में ना प्रॉफिट करना बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है और टेनिस में प्रॉफिट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, अवेयरनेस हो तभी, है ना। बिना नॉलेज का दोस्तों कुछ नहीं है। दोस्तों क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे टिपर्स हैं, जैसे कि मलिक मुंबई, है ना। अलग तरह के 10 तरह के भाई होते हैं, ये भाई वो भाई। तो ये सब क्या करते हैं दोस्तों कि पंटर्स को ना अपने जाल में फंसाते हैं और उनको फिक्स मैच के नाम पर काफ़ी लूटते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों वो जाते हैं लालच के चक्कर में, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में मैक्सिमम लॉस करवा के आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों टेनिस में ऐसा नहीं है। अगर आप टेनिस में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना है, और यहाँ पर दोस्तों फ्रॉड कम से कम होता है ना। तो आपको लिमिट में खेलना होगा, अच्छे खासे बैकअप रखने होंगे और प्रॉफिट के लिए सोचना होगा, एक माइंडसेट बनाना होगा। तो आपको एक बात और करना होगा कि आपको यहाँ पर है ना मिनिमम 10 लिमिट का बैकअप रखना होगा, ताकि आप अगर पहला दिन हार भी जाए तो नेक्स्ट डे आपको कमबैक करने का मौका मिल जाए, है ना। और ओवरऑल 10 दिन में आपको कुछ लिमिट का प्रॉफिट हो, मतलब कि 10 दिन में मान लीजिए कि आपको अगर 9 लिमिट का प्रॉफिट हो गया तो समझ रहे हैं ना, आप डबल कर लिए अपने पैसे को आपने। तो दोस्तों ये फायदा होता है दोस्तों लिमिट में खेलने का। और अपने लिमिट को पार्ट वाइज में यूज करना होगा आपको। मतलब पार्ट वाइज करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका जो एक दिन का लिमिट है उसका मान लीजिए फर्स्ट गेम में 70% यूज किया, लेकिन आपको लगेगा कि एक जगह आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से आपको मैच जो है ना वो जैकपॉट हो सकता है, मतलब आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप जो बाकी जो बचा हुआ आपका लिमिट है वो वहाँ पर लगा दीजिए। लेकिन आप पूरा लिमिट जो पहले दिन का जो पूरा लिमिट है, एक लिमिट, वो एक ही बार लगा दीजिएगा, तो आपके पास उसमें जब मौका मिलेगा आपको जैकपॉट खेलने का तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और वहाँ पर आप सिर्फ हाथ मिलते रह जाइएगा, वहाँ पर आप सिर्फ खुद को कोसते रह जाइएगा, सिर्फ वहाँ पर आपको नुकसान ही होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और बस ये सोचते ही रह जाएगा कि आप यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता था, है ना, वहाँ यहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन आपने प्रॉफिट नहीं किया, बस एक मलाल रह जाएगा आपके मन में। तो अपनी लिमिट को पार्ट वाइज यूज करना है और अच्छा खासा ट्रेडिंग का अवेयरनेस रखना है ना, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज रखना है, इसके अपडेट्स को देखने हैं, अच्छे प्लेयर के रिकॉर्ड्स वगैरह, मैचेस वगैरह देखने हैं आपको, है ना। प्लेयर के मैचेस, हर एक मैच को देखना है, देखना किस प्लेयर का किस कोर्ट पे कैसा परफॉर्मेंस है ना, किस प्लेयर के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस है, क्या टैक्टिक्स है, क्या स्ट्रेटजीज है। इन सब बातों को फॉलो कब कर पाइएगा, जब आप मैच देखिएगा, है ना, प्लेयर को देखिएगा, प्लेयर को खेलते हुए देखिएगा, या तभी आप इन बातों को फॉलो कर पाइएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो पंटर्स को ये परेशान करता है कि प्रॉफिट पॉसिबल है क्या, क्या प्रॉफिट संभव है, या फिर सिर्फ पंटर्स को सब लोग मूर्ख बना रहे हैं मार्केट में। तो दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि पंटर्स लोग क्या होता है कि मार्केट में काफ़ी लॉस कर रहे हैं ना, बहुत सारे टिपर्स उनको धोखा देते हैं, बुकीज उनको अलग से धोखा देता है, तो वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मार्केट में लॉस नहीं है, और उनको यही लगता है कि मार्केट में लॉस ही लॉस है और प्रॉफिट नहीं है, है ना, मार्केट में लॉस ही लॉस है और प्रॉफिट नहीं है। तो पंटर्स लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, कि उनको ट्रस्ट खो देते हैं ना, वो विश्वास खो देते हैं अपने क्योंकि टिपर्स के ऊपर, क्योंकि उनको दोस्तों मार्केट में इतने स्कैम्स का सामना करना पड़ता है ना, इतने फ्रॉड का सामना करना पड़ता है कि वो सारा कॉन्फिडेंस खो जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही है। और दोस्तों प्रॉफिट काफ़ी इजी नहीं होता है, प्रॉफिट के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको नॉलेज रखना पड़ता है, आपको अवेयरनेस देखना पड़ता है, आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिट कर पाते हैं। तो प्रॉफिट ये भी नहीं है कि आपको आसानी से प्रॉफिट हो जाएगा, आपको अच्छे खासे टिपर को फॉलो करना होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, बेसिकली। तो जिन लोगों के पास दोस्तों टाइम नहीं होता है उतना खेलने के लिए, उन लोगों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। और आपने अभी तक मैक्सिमम लॉस कर लिया है तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप आगे फिर और लॉस ना कर जाए, है ना। और प्रॉफिटेबल टिपर्स जो होते हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए, जो आपको प्रॉफिट करके दें। ये नहीं कि ऐसे टिपर जो आपको फेवरेट टीम के ऊपर मैच दे, फेवरेट प्लेयर के ऊपर मैच दे, है ना, तो वो सिर्फ आपको कितना प्रॉफिट देगा, 100 रुपये का, मान लो 20 रुपये का प्रॉफिट दिया, लेकिन हार गए तो कितना होगा, 80 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो 100 रुपये का लॉस हो जाएगा, मतलब कि डिफरेंस देख रहे हैं ना कितना है प्रॉफिट और लॉस के बीच में। तो ये ध्यान देना आपको कि ऐसे टिपर को फॉलो करना जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करके दे, है ना। तो ये दोस्तों बड़ी बात है। और क्या लॉस कवर पॉसिबल है मार्केट में, क्या लॉस कवर पॉसिबल है, तो ये पंटर को इस बात का दोस्तों विश्वास कैसे होगा जो आप उसको अच्छे खासे मैच देंगे, है ना, अच्छे खासे प्रिडिक्शन देंगे। तो दोस्तों लॉस कवर कैसे पॉसिबल होगा,
आपका लॉस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा लॉस किया है मार्केट में, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि आपने लाख रुपए का लॉस किया है, तो अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, 40,000 रुपये बैकअप में बचे हुए हैं, तो आप वहाँ से प्रॉफिट कर जाएगा, है ना। 2-3 दिन खेलिएगा तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आपने मान लीजिए कि लाखों का लॉस कर लिया और आपके पास अभी बैकअप के नाम पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर आप लॉस कवर पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं सीधा बोलूँगा, यहाँ पर मैं झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगा, है ना। और दोस्तों क्या होता है कि पंटर के पास पैसेंस नहीं हो पाता है, वो पैसेंस नहीं रख पाते हैं, मतलब कि डेली खेलने के लिए, है ना, डेली मतलब अपने लिमिट को यूज करने के लिए पेशेंस नहीं रख पाते हैं, पेशेंट नहीं हो पाते हैं। पेशेंस का मतलब ये है कि आप मैंने एक दिन खेला, फिर अगले दिन खेला, है ना, ऐसे करके अलग अलग दिन, है ना, कुछ लिमिट को खेला। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि एक ही 2 दिन में सारा लिमिट खेल जाते हैं, तो ये बोलते हैं इम्पेशेंस, है ना। वहाँ पर पेशेंस नहीं रख पाते हैं और वो मैक्सिमम लॉस कर जाते हैं। गेम के प्रति अवेयरनेस नहीं होता है, मतलब कि कोर्ट के प्रति, प्लेयर के प्रति, प्लेयर परफॉर्मेंस के प्रति, प्लेयर स्टैट्स, प्लेयर रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो मार्केट में लॉस करवाते हैं। और नॉलेज नहीं हो पाता है प्लेयर के प्रति, है ना, कोर्ट के प्रति, प्लेयर की रिपोर्ट्स, इंजरीज, वेदर, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, नॉलेज नहीं रख पाते हैं, जिनकी वजह से उनको मैक्सिमम लॉस का कारण बनना पड़ता है। और आपको एक ऐसा मेंटेलिटी डेवलप करना है जो आपको प्रॉफिटेबल पंटर बना दे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं प्रॉफिटेबल पंटर कैसा होता है, प्रॉफिटेबल पंटर मार्केट में कैसे प्रॉफिट करता है, तो इसके ऊपर दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल पंटर कैसा होता है ना। तो आपको एक मेंटेलिटी डेवलप करना है कि प्रॉफिटेबल पंटर का, वो पंटर जो दोस्तों लिमिट में खेलता है ना, अपने बैंक रोल को मैनेज करता है, ऐसे टिपर को फॉलो करता है जो आपको उसको डेली 1 से 2 लिमिट का प्रॉफिट दिलवाता हो, है ना। ऐसे प्रिडिक्शन को फॉलो करता है जो आप उसको मैसेज जितवाते हो, जो उसको जैकपॉट मैसेज जितवा कर दे, तो वो एक प्रॉफिटेबल पंटर होता है जो अपने गेम के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी नॉलेज रखता हो और काफ़ी अवेयरनेस हो उसके अपने गेम के प्रति। तो ऐसे पंटर आपको बनना चाहिए और ऐसे तभी आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाइएगा। दोस्तों जो भी मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं पंटर, वो कोई जादूगर नहीं है, उसको कोई जादू नहीं आता है, बल्कि वो अपने नॉलेज को इस तरह से यूज करते हैं ना, अपने प्रिडिक्शन को इस तरह से यूज करते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाते हैं मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि लॉस कवर पॉसिबल है भी या नहीं, है ना। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लॉस कवर पॉसिबल है या नहीं, और लॉस कवर पॉसिबल है तो कैसे है लॉस कवर पॉसिबल। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट में टेनिस ट्रेडिंग कैसे एक बेटर ऑप्शन है और क्रिकेट ट्रेडिंग में कैसे लॉस होता है और लोग लॉस के चक्कर में कैसे फंस कर रह जाते हैं। और मैंने अभी तक वीडियो में सब कुछ कवर किया है, सब कुछ डिटेल में बताया है कि आपको कि लॉस कवर कैसे पॉसिबल है। क्रिकेट में अगर आपने मोटा लॉस कर लिया है तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं आप, और कैसे टेनिस ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन है क्रिकेट ट्रेडिंग के मुकाबले। और अगर आप लॉस कवर करने जाते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, आपको किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और आपको कैसे स्ट्रेटजीज को फॉलो करने हैं। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो किन बातों को ध्यान देना होगा और कैसे खेलना होगा, कैसे पार्ट वाइज खेलना चाहिए और कैसे अवेयरनेस होना चाहिए और कितने आपको मिनिमम बैकअप होना चाहिए। और प्रॉफिट अगर पॉसिबल है तो कैसे है, या फिर सिर्फ पंडर्स लोग हैं तो उसको आपको फुल कैसे बनाया जा रहा है मार्केट में, है ना, टिपर्स के द्वारा। तो ऐसे टिपर को पहचानो जो आपको मार्केट में उल्लू बनाने काम करते हैं, और ऐसे टिपर को फॉलो करो जो आपको प्रॉफिट देता है और जो आपको प्रॉफिट करवाता है। और लॉस कवर पॉसिबल है भी तो कैसे है, और कैसे लॉस कवर पॉसिबल बनाना है लॉस कवर को, और कैसे मेंटलिटी को डेवलप करना है, कैसे अवेयरनेस रखने हैं, कैसे पेशेंस रखने हैं, कैसे नॉलेज रखने हैं। सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों आपके नॉलेज के ऊपर, है ना, आपके पेशेंस के ऊपर। और डिपेंड आपका लॉस कवर कितना है, करना कैसे हो पाएगा और कितना लॉस है आपका, वो डिपेंड करता है आपके लॉस अमाउंट पे, है ना। तो क्या आपका मेंटलिटी होना चाहिए, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया इस वीडियो में। और क्रिकेट और टेनिस में दोनों में बेटर ऑप्शन कौन है। अगर आपने पंटी में कहीं भी लॉस किया है तो टेनिस को एक ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि एक आपको ऐसा गेम है जहाँ पर आपको प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर बहुत कम ही दोस्तों फिक्सिंग वगैरह भी होता है, क्योंकि जो बाकी गेम जो उसमें काफ़ी दबाकर फिक्सिंग होता है, क्रिकेट में बहुत कम फिक्सिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक सब कुछ समझ गए होंगे कि कैसे टेनिस ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन है क्रिकेट ट्रेडिंग के मुकाबले। और दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने उस तरह काम करके दिया अपने चैनल पे, है ना, जिसकी वजह से पंटर्स हमें फॉलो करते हैं और हमारे काम को काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो जाइए विजिट कीजिए हमारे चैनल को और देखिए हमारा काम किस लेवल का है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया आज की वीडियो में। और दोस्तों इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले। और हमारे चैनल पे ये पहला वीडियो नहीं है, इस तरह के हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं अवेयरनेस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, जिसके थ्रू पंटर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ दोस्तों मार्केट में। और वो हमें अपना प्रॉफिट शेयर भी करते हैं हमारे साथ, और हमें बताते भी है कि भैया आपके कारण हमें ये प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो आप नेक्स्ट
जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी जरूर बता दें, क्योंकि दोस्तों हम पंटर्स के लिए काम करते हैं ना, और पंटर का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है। तो अपने इंटरेस्ट को जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपका क्या इंटरेस्ट है। और दोस्तों ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक अवेयरनेस वाला वीडियो है ना, ताकि उनको भी पता चले क्या कि मार्केट में कैसे लॉस है और लॉस कवर कैसे करना है और प्रॉफिट में कैसे आना है। तो दोस्तों मैंने आज तक दूसरे वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि दोस्तों वो आपके सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, लेकिन ये दोस्तों ये जो वीडियो है वो सबके नॉलेज के लिए हो सकता है। सब किसी जो भी भाई लॉस में है, जो भी भाई लॉस के चक्कर में फंस कर रह गए हैं, उनको उस चक्कर से बाहर निकाल सकता है, उनको प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो में ध्यान से देखा हो, और वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया 2-3 बार देखिए, ताकि आपको सब कुछ आपको दिमाग में बैठ जाए। और अगली बार से दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा किसी भी पंटर का ये मैसेज ना आए कि भैया मार्केट में काफ़ी लॉस है और भैया काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो गया है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।